दोस्तों, क्या आपके पास में एक बिज़नेस वेबसाइट है जिसे आप ऑनलाइन रन कर रहे हैं या फिर नई वेबसाइट का लॉन्च करना सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक ब्लॉग सेक्शन होना आपकी वेबसाइट के लिए कितना ज़रूरी है और इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है आपकी वेबसाइट को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं निखिल सैनी स्वागत करता हूँ आपका माइक्रोकैडे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपकी वेबसाइट पे अगर एक ब्लॉग सेक्शन है तो उसके कई फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि इससे आपकी वेबसाइट का जो एसईओ है वो बूस्ट होता है। आप अपनी वेबसाइट पे जब आप एक ब्लॉग सेक्शन ऐड करते हैं तो उसमें आप पोस्ट लिखते हैं, जैसे जैसे पोस्ट लिखते हैं तो उसमें पेजेस भी ऐड होते जाते हैं। तो जितने ज़्यादा पेजेस गूगल में या फिर कोई भी सर्च इंजन में इंडेक्स होते हैं तो उससे आपकी वेबसाइट का एसईओ इम्प्रूव होता है। सेकेंड बेनिफिट इससे ये है ब्लॉग सेक्शन होने से कि आप एक थॉट लीडरशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने ब्रांड या सर्विस के लिए। थॉट लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर नीश में एक एक्सपर्टाइज शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज्वेलरी नीश से रिलेटेड कोई वेबसाइट रन कर रहे हैं और वहाँ पे आप ज्वेलरी से रिलेटेड ही पोस्ट डाल रहे हैं, तो उससे एक बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे आपकी थॉट लीडरशिप एस्टेब्लिश हो जाती है। लोगों को ये मैसेज जाता है कि आप इस नीश में बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको ज्वेलरी से रिलेटेड बहुत ही अच्छी नॉलेज है, आप डीप लेवल पे इसके बारे में जानते हैं। तो एक थॉट लीडरशिप वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाती है। इसके अलावा थर्ड बेनिफिट है कि आप अपने कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉग पोस्ट में एक कमेंट सेक्शन भी होता है। अपने कस्टमर को थोड़ा सा वो कर सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन इस ब्लॉग पोस्ट रिलेटेड या हमें प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जो भी जेन्युइन क्वेरी होती है तो आप उनका रिप्लाई करके अपने कस्टमर से एंगेज कर सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट है दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एजुकेट कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग के थ्रू हाउ टू ट्यूटोरियल डाल सकते हैं, उनमें एफएक्यू ऐड कर सकते हैं। तो जो जनरल क्वेरीज होती हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कि आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है, तो ये सारी चीज़ें उसी टाइम पे आपके ब्लॉग को पढ़ के रिजॉल्व हो जाती है। मोस्टली क्या होता है कि जब भी कोई यूज़र को प्रॉब्लम आती है तो वो किसी सर्च इंजन में मोस्टली गूगल पे जाके सर्च करता है, और सर्च करने पे अगर आपके ब्लॉग पे वो कंटेंट डला हुआ है, वो फ्रेज़ यूज़ हुई है, तो मोस्टली वो ब्रांड की वेबसाइट है वही रैंक कर रही होती है वहाँ पे। तो ये फ़ायदा आपको होता है। उसके बाद में जो फिफ्थ बेनिफिट है वो है कि इससे आपकी ब्लॉगिंग से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉगिंग के थ्रू आप नए नए अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे मैंने ज्वेलरी आपका एग्जांपल दिया था आपको, तो उससे रिलेटेड आप नए नए कीवर्ड आप जो है टारगेट कर सकते हैं। वो अपने ब्लॉग पे उनसे रिलेटेड पोस्ट लिख सकते हैं आप। तो उनसे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी वो पोस्ट गूगल में रैंक कर रही है या फिर किसी भी अदर सर्च इंजन में रैंक कर रही है तो वहाँ से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता है। तो इसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी बढ़ता है। सिक्स इसका बेनिफिट है, सिक्स और लास्ट बेनिफिट है इसका, ब्रांड अवेयरनेस इंप्रूव होती है। दोस्तों, एक फ़ायदा, एक ब्लॉगिंग से फ़ायदा ये है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है तो जितनी बार लोग आपकी वेबसाइट को देखते हैं, जितने ज़्यादा लोगों तक वेबसाइट की रीच होती है उतना ही ट्रस्ट बिल्डअप होता है। मतलब कोई चीज़ अगर मल्टीपल टाइम्स शो होती है, जैसे कि टीवी पर एड्स आते हैं तो वो मल्टीपल टाइम्स शो होता है हमें, तो आप वैसे ही अगर ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कोई बंदा मल्टीपल टाइम्स देख रहा है आपकी वेबसाइट को, तो उसके माइंड में एक फैमिलियरिटी बढ़ती है आपके ब्रांड से, है ना, वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और उसी साथ साथ में आपका कंटेंट काफ़ी सही है, काफ़ी आपने इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लिख रखा है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में लिख रखा है कि क्या प्रॉब्लम आती है, उनका सॉल्यूशन अपने ब्लॉग पे आप लिख रहे हैं, तो उनसे एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो इसके थ्रू आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, आपकी बिजनेस वेबसाइट के लिए ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज़ करने में बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये 6 बेनिफिट थे जो मैं मानता हूँ कि एक बिजनेस वेबसाइट को बहुत ही हेल्प करते हैं सेल्स इंक्रीज़ करने में। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये चीज़ें आपकी वेबसाइट पे इंप्रूव हो जाती हैं तो आपकी सेल्स बढ़ती है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है। ये अगर अभी तक आपने अपने वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन ऐड नहीं किया है तो ब्लॉग सेक्शन ऐड कीजिए। महीने में ज़्यादा नहीं तो 3-4 ब्लॉग आप डाल सकते हैं, तो वो भी काफ़ी होता है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।